इश्क केवल बेरोजगारों का खेल नहीं, बल्कि स्थिर और जिम्मेदार जीवन जीने वालों के पास ही टिकता है। प्रेम सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, स्थिरता और सम्मान से पलता है। जो व्यक्ति छोड़कर चला गया, उसके लिए रोने से अच्छा है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि आंसू से मोहब्बत कभी लौटकर नहीं आती। सच्चा प्रेम रोकर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से संजोया जाता है। याद रखो, प्यार से बात करना सिर्फ मोहब्बत जताना नहीं, बल्कि सामने वाले का सम्मान करना भी है, और यही सम्मान ही रिश्ते को स्थायी बनाता है। समझ लो कि आज की दुनिया में अधिकतर लोग किसी को तभी याद करते हैं जब उनके पास समय होता है या बोरियत होती है। इसलिए खुद को किसी का आदत मत बनने दो, क्योंकि यह सबसे खतरनाक रिश्ता है। किसी को बहुत चाहना कभी गारंटी नहीं कि बदले में मोहब्बत मिलेगी। और आज तो दुर्भाग्य से कई जगह बैंक बैलेंस ही प्यार का पैमाना बन गया है, पर सत्य प्रेम इससे परे है और वह आत्मा की धड़कनों से बंधा होता है। यदि जीवन में कभी अकेलापन महसूस हो तो सोचो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले ही काफी हो। जो लोग अकेले चलना सीख लेते हैं वे घमंडी नहीं होते, बल्कि स्वावलंबी होते हैं। सच्चा इंसान गलती तो कर सकता है क्योंकि इंसान है, लेकिन यदि वह सच्चा है तो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। और याद रखो, तकलीफ देकर जताई गई मोहब्बत का कोई महत्व नहीं, नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत का भी कोई अस्तित्व नहीं। सम्मान और ध्यान हमेशा समय पर दिया जाना चाहिए, वरना रिश्ते अपनी चमक खो देते हैं। आखिरी शिक्षा यही है, जीभ कभी नहीं फिसलती। जब कोई कठोर या कट्टू बोलता है तो समझो कि यह मन और दिमाग के अंदर जो है वही बाहर आया है। जुबान केवल दिल और दिमाग का दर्पण होती है। भरोसा करते समय हमेशा विवेक से काम लो, क्योंकि जैसे फिटकरी और मिश्री देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन स्वाद अलग होता है, वैसे ही लोग भी दिखने में एक जैसे होते हैं, पर असली स्वभाव वक्त आने पर सामने आता है। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता, वह जीवन में कुछ नहीं बदल सकता। परिवर्तन ही जीवन की वास्तविक प्रगति है। कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान मूलतः अपने स्वार्थ में जीता है। जब वह तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी बुराइयां भूल जाएगा, और जब नफरत करेगा तो तुम्हारी अच्छाई भी नजरअंदाज कर देगा। रिश्ते बनाए रखने की शर्तें ही मनुष्य को कई बार हार तक ले जाती हैं। जब तुम हर किसी के पीछे चलना छोड़ देते हो, तब समझ आता है कि सबसे बड़ी ताकत अपनी राह खुद बनाना है। परंतु यह भी स्पष्ट है कि जिनको सबसे अधिक इज्जत दो, वही कई बार तुम्हें सबसे गिरा हुआ समझ लेते हैं। जीवन का सत्य यही है, कोई इतना अमीर नहीं कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि आने वाले कल को बदल न सके। हारना कभी कभी आवश्यक हो जाता है, पर अच्छा इंसान बने रहना उससे कहीं बड़ी उपलब्धि है। नाम कमाने का साहस वही करता है जिसे बदनामी का डर नहीं सताता। जहां तुम्हारा सम्मान न हो, वहां बार बार जाना स्वयं अपने अपमान को न्योता देना है। और जो व्यक्ति तुम्हें सच्चा सम्मान दे, उसे कभी मत भूलो, क्योंकि यही असली संबंध है। सबसे बड़ा पाप है किसी को भरोसा देना और फिर उस भरोसे को तोड़ देना। इससे बड़ा कोई छल नहीं। जीवन का सबसे गहरा दुख है जब अपने ही पराये हो जाएं। और आश्चर्य यह है कि मुश्किल समय में अक्सर वे लोग मदद के लिए खड़े मिलते हैं जिनसे कभी उम्मीद ही नहीं होती। जैसे बारिश के बिना फसल खराब होती है, वैसे ही प्रेम और विश्वास के बिना रिश्ते भी सूख जाते हैं। जीवन में जब तुम्हें मनाने वाला कोई न रहे, तो स्वयं को संभालना सीखो। जो व्यक्ति बिखरता है, वही समय के साथ और अधिक निखरता है। कठिन परिस्थितियां ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती हैं। सबसे बेहतर बनने के लिए सबसे खराब हालातों से लड़ना पड़ता है। भरी हुई जेब कई बार गलत राह पर ले जाती है, जबकि खाली जेब जीवन के सच्चे अर्थ सिखा देती है। अपना स्वभाव दीपक जैसा रखो, जो राजा के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी एक फकीर की झोपड़ी में। न वातावरण से बदलो, न परिस्थिति से। कुछ चीजें देर से मिले तो दुखी मत होना, क्योंकि साधारण मकान तुरंत बन सकता है, पर महल बनने में समय लगता है। देर अक्सर महान उपलब्धि का संकेत होती है। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, वही हमें सबसे अधिक रुलाने की ताकत भी रखता है। यह प्रेम का स्वभाव है कि इसमें सुख और दुख दोनों छिपे रहते हैं। याद रखो, खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, बल्कि खुश रहना ही असली रास्ता है। लोगों की परवाह करना कभी कभी तुम्हें सस्ता दिखा देता है, इसीलिए उतनी ही परवाह करो जितनी आवश्यक हो। रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश
यदि तुम अकेले करते रहो तो भी वे टिक नहीं सकते, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के कितने ही टुकड़े कर दो, उसकी कीमत कम नहीं होती। वैसे ही सच्चे और अच्छे इंसान परिस्थितियों से कभी छोटे नहीं होते। जिंदगी ने गहराई से यह सिखाया है कि हर चोट, हर मुश्किल, हर बिखराव केवल हमें और दृढ़ और निखरा हुआ बनाने के लिए ही आता है। दिल से अच्छा इंसान तभी बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई को लोग समझने के बजाय उसका मजाक बनाने लगते हैं। जब व्यवहार बदल जाता है तो हर किसी को चुभता है, लेकिन उसकी वजह कोई नहीं पूछता। यही मनुष्य की प्रवृत्ति है। जैसे रात होते ही परछाई साथ छोड़ देती है, वैसे ही कठिन समय में कई अपने भी दूर हो जाते हैं। शत्रु इतनी आसानी से नहीं मिलते। उससे पहले जीवन अनेक भलाई करवाकर यह सिखाता है कि कौन सच में अपना है। समय सब कुछ बदल देता है, बस आवश्यकता है धैर्य और सब्र की। याद रखो, लोग तुम्हारी उतनी ही कदर करते हैं जब तक तुम उनके काम आते हो। इसलिए बाहरी मान्यता के स्थान पर आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। गलती करना बड़ी बात नहीं, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस है। अभ्यास यही होना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं इस पर ध्यान दो, न कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मनुष्य दो वजहों से बदलता है, या तो कोई बहुत खास उसके जीवन में आ जाए या कोई बहुत खास उसके जीवन से चला जाए। यही घटनाएं आत्मा का रूपांतरण करती हैं। याद रखो, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए सच्चे रिश्तों को समय दो। शायद कल तुम्हारे पास समय हो पर रिश्ते ना रहें। दुनिया में अपने मतलब के अलावा कोई किसी को नहीं पूछता। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदे भी वहां बसेरा नहीं करते। यही रिश्तों की सच्चाई है। लेकिन मुश्किलों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वे आकर हमें मजबूत बनाना सिखा देती हैं। हर कष्ट एक गुरु है जो हमें हमारी वास्तविक क्षमता से परिचित कराता है। लोगों को अक्सर किसी व्यक्ति की केवल चमक दिखती है, पर उसने वहां तक पहुंचने के लिए कितने अंधेरे पार किए ये कोई नहीं जानता। सफलता की ऊंचाइयों पर लोग केवल उजाले देखते हैं, संघर्ष के अंधियारे नहीं। संभालना ही है तो रिश्ते संभालो। तस्वीरें तो हर कोई संभाल कर रख लेता है। असली पहचान चेहरे की मुस्कान नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई में छिपी होती है। आईना केवल बाहरी रूप दिखाता है, लेकिन भीतर का चरित्र और भावनाएं उसकी पकड़ से बाहर हैं। महानता का मूल्य बड़े लोगों की संगत से नहीं, बल्कि उन्हीं से होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो न पूरे होते हैं न ही टूटते, बस बोझ बनकर आत्मा को दबाते रहते हैं। यही अधूरी दास्तान है जिसे इंसान अपने दिल में ढोता है। आजकल खुश रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता जितना खुश दिखना। लोग मिठाई बांटने के लिए कामयाबी में तो आ जाते हैं, लेकिन दुख में शायद ही कोई नजर आता है। धोखा देना कठिन नहीं, क्योंकि धोखेबाज हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। सच्चाई निभाने के लिए साहस चाहिए, छल करने के लिए केवल चालाकी। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, लेकिन उन्हें पूरी वही कर पाता है जिसकी तकदीर मेहनत और धैर्य से जुड़ी होती है। यदि कोई स्नेहपूर्वक गले लगाकर कह दे कि तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है, तो वही रिश्ता सच्चा है। कभी भी केवल सतही अंदाजे से किसी को मत आंकना, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर सबसे गहरे होते हैं। याद रखो, सहारा इंसान को कमजोर बना देता है और अधिक उम्मीदें उसे खोखला कर देती हैं। पैसों की गर्मी भी सबसे गहरे रिश्तों को राख में बदल देती है। पहले पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा हुआ करते थे, पर आज एक ही घर में रहते हुए भी लोग पड़ोसियों जैसे अजनबी बन गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, यदि नीयत सही है तो भाग्य कभी बुरा नहीं हो सकता। नीयत ही वह शक्ति है जो किस्मत को भी बदल देती है। यदि कभी अपमान सहकर लौट आओ तो फिर चाहे निमंत्रण भी मिले, वहां मत जाना। जहां सम्मान न हो वहां उपस्थिति स्वयं के लिए सबसे बड़ा अपमान है। कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा मत करो। लोग वही सुनाते हैं जिसमें वे खुद सही दिखें और अपनी गलती छुपी रह जाए। सत्य को परखने के लिए स्वयं विवेक से काम लो। जब हम गलत होते हैं तो समझौता चाहते हैं, और जब दूसरे गलत होते हैं तो न्याय मांगते हैं। यही मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन न्याय वही है जब हम दोनों पक्षों को समान दृष्टि से देखें। अच्छाई और सच्चाई को पूरी दुनिया में ढूंढ लो, यदि वे तुम्हारे भीतर नहीं हैं तो कहीं और नहीं मिलेंगी। सुधार हमेशा स्वयं से ही आरंभ होता है। उन लोगों से दूर रहो जो समस्याओं की जड़ बनते हैं और फिर खुद को पीड़ित दर्शाने का ढोंग करते हैं। यह सबसे बड़ा छल है। एक अच्छा दिल और एक अच्छा स्वभाव दोनों अनिवार्य हैं। सिर्फ अच्छा दिल होने से भावनाएं कमजोर कर देती हैं
और सिर्फ स्वभाव अच्छा होने से गहराई नहीं टिकती। दोनों साथ हों तो इंसान वास्तव में महान बनता है। आजकल रिश्तेदार हालचाल चाहे ना पूछें, लेकिन सोशल मीडिया पर नजर जरूर रखते हैं। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए भीतर बहुत उलझना पड़ता है। यही वह द्वंद्व है जिसे मनुष्य झेलता है। हमारे दोष तो सबको दिखाई देते हैं, पर दूसरों की गलतियां अक्सर पर्दे में रहती हैं। फूल की महिमा उसकी सुंदरता से नहीं, उसकी खुशबू से होती है। इंसान की इज्जत उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके गुणों से होती है। जिसके पास ज्ञान है उसके लिए घमंड का कोई स्थान नहीं, और जिसे घमंड है उसके पास सच्चा ज्ञान कभी नहीं हो सकता। अकेले रहने और अकेले रह जाने में बड़ा अंतर है। अकेले रहना आत्मनिर्भरता है, पर अकेले रह जाना परिस्थितियों का बोझ। और याद रखो, कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए पहले सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वही दौर हमें मजबूत और तैयार बनाता है। शरीर की सुंदरता क्षण भंगुर है, पर असली सुंदरता मनुष्य के विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में होती है। वही व्यक्ति संसार का सबसे सुंदर और स्थायी शख्स माना जाता है। महान वही होते हैं जो सम्मान पाकर अहंकारी नहीं बनते, अपमान पाकर क्रोधित नहीं होते और क्रोध आने पर भी कठोर वचन नहीं बोलते। यही लोग वास्तव में श्रेष्ठ कहलाते हैं और यही जीवन का आधार है। माँ बाप वे रत्न हैं जिनको भगवान भी प्रणाम करते हैं। इसलिए माता पिता का अपमान करने वाला सबसे बड़ा नासमझ है। जो उनकी सेवा करता है वही संसार में सच्चा पुण्य अर्जित करता है। यह संसार हमेशा जरूरत के नियम पर चलता है। जिस सूरज का इंतजार सर्दियों में होता है, उसी सूरज को गर्मियों में लोग तिरस्कार से देखते हैं। मनुष्य का मूल्य भी अक्सर उसकी जरूरत से आंका जाता है। याद रखो, मेहनत सीढ़ियों की तरह है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन मेहनत की सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई तक ले जाती हैं, एक एक कदम चढ़ाते हुए। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जो स्वयं को ही अपनाना नहीं जानता उसे दुनिया भी अपनाती नहीं। लोग बदलते रहते हैं, आज तुम्हारे, कल किसी और के, लेकिन तुम अपने लिए हमेशा रहोगे। इसलिए आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीना ही जीवन का शाश्वत धर्म है। जो व्यक्ति दुख और कठिनाइयों से गुजरकर सफलता प्राप्त करता है, वह कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि तकलीफ कितनी गहरी होती है। मनुष्य चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, न तो अपने दुख बेच सकता है और न ही सुकून खरीद सकता है। शांति और संतोष केवल आंतरिक होते हैं। उपवास केवल अन्न का ही नहीं होना चाहिए, बल्कि लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और बुरे विचारों का भी होना चाहिए। यही वास्तविकता है। सबसे सुखी वही है जो यह समझ लेता है कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद रखना व्यर्थ है। सहारे ढूंढना हमें कमजोर बनाता है, क्योंकि असली सहारा केवल हमारी आत्मा और ईश्वर है। विश्वास को हिमालय के समान स्थिर बनाओ। भले ही तूफानी मौसम आए, परंतु विश्वास डिगना नहीं चाहिए। यही आंतरिक शक्ति का मूल है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां सब तुम्हें प्रेम करें, जहां से चले जाओ वहां तुम्हें लोग याद करें, और जहां पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। मनुष्य की प्रवृत्ति देखो, जब माला फेरता है तो मन भटक जाता है, लेकिन जब पैसे गिनता है तो पूरा ध्यान रुपयों पर केंद्रित हो जाता है। यही मोह का बंधन है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा इंसान भी कभी गलत विचार रख सकता है और कभी बुरा इंसान भी सही विचार प्रकट कर सकता है। विवेक यही है कि व्यक्ति को उसके विचार और कर्म से परखो, न कि उसके बाहरी रूप से। झूठे लोग अक्सर मीठी बातें करते हैं और सच्चे लोग सच्चाई कहते हैं, जो कई बार कड़वी लगती है। याद रखो, सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन वही आत्मा को मुक्त करती है। अकेलेपन ने यह सिखाया है कि दिखावे वाले दिन से तन्हाई की रात अच्छी है, क्योंकि बाहरी भीड़ में झूठ और मुखौटे होते हैं, जबकि तन्हाई में आत्मा और ईश्वर से सच्चा संवाद होता है। दान करने से रुपया जाता है, पर लक्ष्मी नहीं जाती। इसी प्रकार झूठ छुपाकर कभी सच नहीं छुपता, सत्य उजागर होकर ही रहता है। दुनिया में केवल दिल ही ऐसा है जो बिना रुके लगातार काम करता है। इसलिए उसे हमेशा खुश रखना चाहिए, चाहे वह अपना हो या अपनों का। रिश्तों में सबसे बड़ा संबंध स्वयं से होना चाहिए। यदि अपने से रिश्ता मजबूत है तो बाहरी रिश्तों का उतना महत्व नहीं रह जाता। जब कोई केवल जरूरत पड़ने पर याद करे तो उसे मोहब्बत का नाम मत दो। पहली बार जो धोखा मिले वह जीवन की चेतावनी है।
उससे ही आगे का मार्ग सीखना चाहिए। रूठे बिना ही चुप रहने वाला हृदय बहुत गहरा होता है। मोतियों की आदत है बिखर जाना, लेकिन धागा जिद करता है कि सबको पिरोकर रखे। वैसे ही कुछ संबंध केवल धैर्य और त्याग से टिकते हैं। घमंड अक्सर अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। और यह याद रखो कि हर गलती का कसूरवार भूल नहीं होती। कभी कभी रिश्ता शंका से टूटता है, और शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। वह केवल समय और परिस्थिति में परखा जाता है। मौन सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि मौन कई विवादों को खत्म कर देता है। और यही मौन सबसे तीखा बाण भी है, क्योंकि वह आत्मा तक चुभता है। बुरा बनना और बुरा होना दो अलग बातें हैं। बुरा बनना कभी कभी स्वयं की रक्षा के लिए होता है, पर बुरा होना आत्मा का पतन है। और यह भी सच है, जो बड़ी बड़ी मुश्किलें पार कर लेते हैं, उन्हें अक्सर छोटी छोटी बातें भी भावनात्मक रूप से तोड़ देती हैं। यही संवेदनशीलता इंसान को मनुष्य बनाए रखती है। तुम्हें मंदिर या मस्जिद में मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं। मैं तो हर उस दिल में हूं जो सच्चा, निष्कपट और प्रेम से भरा हुआ है। जब कठिनाइयां जीवन में आए तो उदास मत होना। याद रखो कि कठिन भूमिका हमेशा अच्छे कलाकार को ही मिलती है। यह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने तुम्हें मजबूत समझकर ही यह मार्ग दिया है। जीवन में बात उम्र की नहीं है, बात सोच की है। जिसने अपनी सोच को युवा और नया बनाए रखा, वही जीवन का सच्चा खिलाड़ी है। इस सफर का सबसे बड़ा सबक यही है कि सहारा बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन धक्का देने के लिए हर कोई तैयार बैठा है। इसीलिए आत्मनिर्भर बनना ही जीवन की असली जीत है। याद रखो, वक्त, बचपन और जुबान तीनों सबके पास होते हैं, पर फर्क केवल यह है कि कोई उनसे अनमोल बात करता है और कोई बकवास। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार और गलतफहमी है। गलतफहमी कभी सत्य को नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। गीता में मैंने कहा है, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे ही। इसलिए निंदा से मत घबराओ। निंदा तो केवल उसी की होती है जो जीवित है। मरने के बाद तो सब तारीफ ही करते हैं। मनुष्य अक्सर जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना ही भूल जाता है। वह सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, और दुनिया के लिहाज में अपनी आत्मा का सुख खो देता है। पर सत्य यही है कि अपने सच्चे स्वभाव और आदतों के अनुसार चलने में कभी उतनी गलतियां यहां नहीं होती जितनी दुनिया का संतुलन बनाने और दिखावे का लिहाज रखते हुए होती हैं। इस जगत में कोई भी तुम्हारे सपने पूरे करने नहीं आता। हर कोई अपनी तकदीर और अपने जीवन की हैसियत बनाने में व्यस्त है। इसीलिए अपने कर्मों पर भरोसा रखो और स्वयं अपनी मंजिल बनाओ। समय, संपत्ति और शरीर क्षण भंगुर हैं, वे कभी भी साथ छोड़ सकते हैं, परंतु स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध जीवन भर साथ देते हैं। यही वास्तविक संपत्ति है। जिसकी आत्मा और मन शुद्ध नहीं है, उसका मंदिर जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर बाहरी आडंबर में नहीं, अंतरात्मा की निष्ठा में बसता है। कर्म योग का सार यही है। कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। अपने काम को ही सुंदर बनाओ, क्योंकि कर्म में सुंदरता ही सबसे बड़ी साधना है। रिश्ते और नाते तभी तक सच्चे लगते हैं जब तक उनमें स्वार्थ नहीं आ जाता। अधिकांश संबंध हित के बंधन में बंधे हैं, पर सच्चे रिश्ते वही हैं जो निस्वार्थ हों। जीवन यही सिखाता है कि उम्र बढ़ने के साथ इंसान जिद कम करना और समझौता करना सीख जाता है। यह परिपक्वता की निशानी है। पैसा हो तो अयोग्यता भी छिप जाती है, और गरीबी हो तो असली योग्यता भी नजर नहीं आती। दुनिया का यह कठोर सत्य है, लेकिन ईश्वर का न्याय अलग है। वह केवल भावना और कर्म देखता है। यदि तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहोगे, तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगी। यही प्रकृति और कर्म का नियम है। हमेशा याद रखो, बोले हुए शब्द, बिता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। इसलिए इन्हें सहेज कर उपयोग करो। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। यदि वह तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी बुराई नहीं देखेगा, और यदि नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाई भी अनदेखी कर देगा। यही जीवन का सबसे बड़ा फर्क है। लोग वस्तु स्थिति से नहीं, अपने नजरिए से मूल्यांकन करते हैं। इसलिए सत्य वही है जो तुम्हारे भीतर है। बाहर के मतों पर मत निर्भर रहो। लोग जितना अपना दिल साफ रखते हैं, उतना ही अक्सर दूसरों की साजिशों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इस संसार में निर्मलता को कमजोरी समझ लिया जाता है। परंतु यह भूलना नहीं चाहिए कि सच्चाई अस्थायी रूप से हार सकती है, मगर अंततः विजय उसी की होती है। बच्चों से बच्चा बनकर ही व्यवहार करो, तभी वे तुम्हें सच में अपना मानते हैं।
बुद्धिमानों के साथ गहराई से चर्चा करो, मंदबुद्धि के सामने मौन रहो और संतों के सानिध्य में चुप रहकर उन्हें आत्मा से समझो। लेकिन जो लोग अहंकारी और दोगले हों, उनसे दूरी ही सबसे उत्तम है। इसी में जीवन का संतुलन है। सोने का कलम मिल जाना बड़ी विरासत हो सकती है, लेकिन यदि लिखना ना आता हो तो वह व्यर्थ है। उसी तरह धन और शक्ति का महत्व तभी है जब उसमें ज्ञान और विवेक का साथ हो। दुनिया में पानी सबसे कोमल और कमजोर लगता है, परंतु वही सबसे कठोर चट्टानों को काटकर रास्ता बना देता है। इसी से सीखो कि कोमलता में भी अद्भुत शक्ति छिपी है। आज इंसान इसलिए परेशान है क्योंकि रिश्तों की गर्मी जो हृदय में होनी चाहिए वह दिमाग में चढ़ चुकी है। प्यार अब भाव नहीं, तर्क और हिसाब बन गया है। तुम्हें अपनी किस्मत से मत हारना, समय से लड़ो और इतना परिश्रम करो कि हाथों की लकीरें बदल जाएं। दौलत बहुत हुई तो इंसान अपने को भूल जाता है और दौलत न हुई तो लोग उसको। इसीलिए असली मूल्य धन नहीं बल्कि गुण है। आंखों में करुणा, पानी रखो और होंठों पर साहस की ज्वाला। जिंदा रहना है तो तरकीबें और धैर्य दोनों साथ रखो। त्याग के बिना कुछ भी नहीं मिलता। जैसे एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है, वैसे ही जीवन की हर प्राप्ति किसी न किसी त्याग की मांग करती है। और याद रखो, लोहा चाहे कितना भी गर्म क्यों ना हो जाए, यदि उस पर चोट ना की जाए तो उसका आकार नहीं बदलता। वैसे ही अवसर और जुनून हो, पर जब तक प्रयास ना हो बदलाव संभव नहीं। संघर्ष और शिकायतों की कीमत जीवन भर रहती है। ये कभी समाप्त नहीं होते, धीरे धीरे केवल उम्र घटती जाती है। इसीलिए दिल हमेशा साफ रखो, क्योंकि परिस्थितियां, वक्त और दिन सभी बदलते रहते हैं। दुनिया को पूरी तरह समझ पाना असंभव है। यह किताब कभी पूरी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन समय यह वही गुरु है जो हर कुछ सिखा देता है। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने का साहस सबके पास नहीं होता। सच्चाई कठिन है, पर आत्मा की सबसे बड़ी ताकत भी वही है। सबको खुश रखने का बहुत शौक होता है, लेकिन जब जरूरत के वक्त खुद अकेला महसूस होता है तब बुद्धि आती है कि सबसे पहले स्वयं को खुश और मजबूत रखना जरूरी है। जब कदम उठाना तय कर लो तो फिर पीछे मत देखो, क्योंकि परिस्थिति चाहे स्वभाव बदल दे, पर दृढ़ निश्चय ही इंसान की पहचान है। याद रखो, दुनिया उसी के साथ हंसती है जो स्वयं हंसना जानता है। यदि तुम मुस्कुराओगे तो जीवन भी मुस्कुरा देगा। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलना और अपना किया हुआ एहसान कभी याद मत रखना। यह विनम्रता ही असली पुण्य है। अपनी पहचान बनाने और एक आशियाना खड़ा करने में पूरी हस्ती मिट जाती है, और सबसे बड़ी कठिनाई तब आती है जब अपने ही अपनों को समझाने पड़े। अज्ञान अलग अलग रूप में प्रकट होता है। आंख का अंधा दुनिया नहीं देख सकता, कर्म का अंधा विवेक नहीं देख पाता, पुरुष का अहंकारी अंधापन उसे अपने से श्रेष्ठ कोई नहीं दिखाता, और स्वार्थी व्यक्ति को कहीं भी दोष नहीं दिखता। बुद्धिमानी यही है, सराहना दिल से करो, हस्तक्षेप दिमाग से करो और समीक्षा विवेक से करो। यदि यह संतुलन न हो पाए तो मौन ही सर्वोत्तम उपाय है। और सबसे सुंदर भाव यह है कि हर सुबह उन लोगों को अभिवादन करना अच्छा लगता है जो सामने हो या ना हो, लेकिन दिल में हमेशा पास होने का एहसास कराते हैं। जीवन तो हमें उधार दी गई एक यात्रा है, फिर यह गुमान किस बात का? यदि बुराइयां ढूंढने का शौक है तो आईने में देखो, दूरबीन में नहीं, क्योंकि सच्चा निरीक्षण सिर्फ अपने गिरेबान में झांकने से ही होता है, दूसरों के दोष टटोलने से नहीं। परखने वालों को खोजो, इस्तेमाल करने वालों से सावधान रहो। पहचान इस बात से होती है कि कौन तुम्हें समझना चाहता है और कौन तुम्हें केवल अपने लाभ के लिए उपयोग करना। जब कोई दिल दुखाए तो मौन अपनाना श्रेष्ठ है। अपने उत्तर की बजाय समय का उत्तर कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। समय स्वयं न्याय करता है। आज के दौर में हमने जाना कि दुआएं कितनी सस्ती और अनमोल होती हैं। जब एक गरीब इंसान केवल 1 रुपए में लाखों दुआएं दे गया, तब समझ आया कि दुआ की कीमत धन से नहीं, दिल से जुड़ी होती है। गहरी बातों को केवल वही समझ सकते हैं जिनका मन भी गहरा हो। सतही सोच से गहरे सत्य कभी नहीं समझे जाते। याद रखो, दुख भोगने वाला भविष्य में सुख पा सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। केवल नियत और नजरिया साफ रखो और लोगों की परवाह छोड़ दो, यही तुम्हें आंतरिक शांति देगा। हमारा दर्द किसी के लिए हंसी का कारण हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण न बने। यही करुणा का धर्म है। और यदि कभी लगे कि तुम अकेले परेशान हो तो एक मंदिर जाकर मन्नत के धागे गिनना।
वहां तुम्हें समझ आएगा कि हर दिल अपने बोझ से दबा हुआ है और तुम अकेले नहीं हो। पूजा करने का कोई एक सिद्धांत नहीं है। भगवान उसी हृदय में है जो सच्चा, नम्र और ईमानदार है। आडंबर नहीं, भावनाएं ही सच्ची आराधना है। यदि प्रेम सच्चा है तो वह कभी परीक्षा नहीं लेगा, बल्कि प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि सच्चा प्रेम धैर्यवान होता है, अधीर नहीं। आजकल लोग अजीब हो गए हैं। वे बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। यदि किसी की जिंदगी में तुम्हें बार बार अपमानित किया जा रहा है तो वहां से वैसे ही निकल जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। आत्मसम्मान प्रेम से कहीं बड़ा है। गुस्सा भी केवल उन्हीं पर करो जिन पर विश्वास है कि वे तुम्हें मना लेंगे, अन्यथा गुस्सा केवल रिश्ते तोड़ता है। रोने से दर्द मिटता नहीं, लेकिन दिल को हल्का होकर सुकून जरूर मिलता है। इसलिए आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सफाई है। रिश्ते चलाने के लिए सुंदरता नहीं, बल्कि समझदारी चाहिए। खूबसूरती आंखों को भाती है, पर समझदारी आत्मा को बांधती है। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं होता, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है। दुनिया हमेशा तुम्हारी आय और पद को देखेगी, मेहनत को नहीं। इसलिए मेहनत का असली मूल्य सिर्फ तुम जानो। दूसरों की नजरों का इंतजार मत करो। अगर तुम किसी के काम आना चाहते थे और उन्होंने तुम्हें इस्तेमाल की वस्तु समझ लिया, तो इसका दोष भी उनका नहीं। यह प्रकृति की सीख है कि हर किसी के लिए खुद को न्यौछावर मत करो। तुम्हें किसी को मतलबी कहने का अधिकार नहीं, क्योंकि हम खुद भी तो केवल जरूरत के समय ईश्वर और अपनों को याद करते हैं। यदि भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो समझो कि मेहनत पूरी नहीं हुई। गीता का संदेश यही है कि परिणाम की चिंता मत करो, कर्म में कमी मत रहने दो। जिंदगी वही है जो हर दिन हमें जीना सिखाती है, बिना अनुभव दिए हमें छोड़ती नहीं। और अंत में याद रखो, खुदकुशी कायरता नहीं, बल्कि हार मानना है। और जो हार मानता है वह वक्त से कभी जीत नहीं सकता। कठिनाई आए तो समझो कि यह ईश्वर की परीक्षा है और संघर्ष ही उसका हल है। कभी भी किसी ऐसे संबंध को मत ढो जिसमें आत्मसम्मान खो जाए। यदि कोई तुम्हारा साथ सच्चे मन से न दे तो उसके सामने टिके रहने से बेहतर है चुपचाप अपना मार्ग अलग कर लेना। मनुष्य का असली व्यक्तित्व तभी निखरता है जब वह अपने ही अपनों से ठोकर खाकर उठता है, क्योंकि सबसे बड़ी सीख हमें वहीं से मिलती है जहां सबसे अधिक भरोसा होता है। आजकल लोग हाथ तो धोते रहते हैं पर दिल नहीं। नतीजा यह है कि नफरत बीमारी की तरह फैल रही है। वास्तव में स्वच्छता का अर्थ केवल बाहरी शुद्धि नहीं, बल्कि भीतर के भावों की भी स्वच्छता है। धोखे की सबसे खतरनाक खासियत यही है कि यह हमेशा विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है, और सबसे गहरी चोट वहीं करती है जहां सबसे अधिक भरोसा होता है। गरीब या कमजोर आदमी को सबसे ज्यादा मार अक्सर अपने घर के भीतर ही सहनी पड़ती है। यही दुख है कि अपनों से मिली चोटें सबसे गहरी होती हैं। व्यक्तित्व की चमक कपड़ों से नहीं आती, वह केवल चरित्र से आती है। खूबसूरत चेहरा सबको दिखता है, लेकिन सच्चा दिल कम ही लोग पहचानते हैं। जो तुम्हारी तकलीफ को महसूस करे वही सच्चा रिश्ता है। मतलब कि रिश्ते रखने वाले व्यक्ति को कोई भी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि वह केवल अपने फायदे और नुकसान को समझता है। हर रात गिले शिकवे मिटाकर सो जाओ, क्योंकि मौत यह मौका नहीं देती। और यह मत भूलो, सच्चे रिश्ते कभी मजबूरी से नहीं, बल्कि मन से निभाए जाते हैं। दूर रहो उन सब से जो तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे साथ नहीं है। केवल पास होना ही साथ होना नहीं, दिल का जुड़ाव ही सच्चा साथ है। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र अगर साथ हों तो जिंदगी पैदल चलते हुए भी मजेदार हो सकती है। और याद रखो, समय ही सबसे बड़ा गवाह है। शरीर को चलते रखना और संबंधों को चलाते रहना दोनों को स्वस्थ बनाए रखता है, क्योंकि जिंदगी मुफ्त में कुछ नहीं सिखाती, हर अनुभव कीमत मांगता है। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो लगते थे कि उम्र भर साथ देंगे, मगर समय आने पर टूट जाते हैं। यह समझ लो कि अहंकार रिश्ता हो या इंसान, अंत में सर्वनाश करके ही छोड़ता है। मनुष्य को अपने पतन के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। हम स्वयं गिरे थे और हमें स्वयं ही उठना है। जीवन में आत्मबल सबसे बड़ा सहारा है। सांस टूट जाना मौत नहीं है, असली मौत तब है जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि शरीर का अंत सहनीय है, पर आत्मा का अकेलापन सबसे गहरा दुख है। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी मन को बड़ा सुकून दे जाती हैं। यहां तक कि जलने वालों की दुआएं भी बरकत दे देती हैं, जबकि कई अपने हमें भूल जाते हैं। लोगों से मिलो जरूर, पर उनमें घुलो मत। कुछ ना कुछ बनो, क्योंकि समय बीतने के साथ लोग हालचाल नहीं, तुम्हारी हैसियत पूछते हैं।
इस छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक दिया है कि रिश्ते सबके साथ रखो, पर उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि उम्मीद टूटे तो दर्द भी बढ़ता है। राजा की तरह जीना है तो पहले गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। बिना परिश्रम कोई वैभव स्थायी नहीं होता। कभी किसी के कंधे पर सिर रखकर मत सो, क्योंकि जब वह साथ छोड़ देगा तब रेशमी तकिए पर भी चैन नहीं मिलेगा। आत्मनिर्भरता ही सच्चा विश्राम देती है। दूसरों पर नियंत्रण करना असली शक्ति नहीं, असली शक्ति है खुद पर काबू रखना। जो स्वयं के मन, वाणी और इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सबसे मजबूत है। सिर्फ हुनर रखने से सफलता नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए हुनर का सही समय और सही प्रयत्न से उपयोग आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण, खोई हुई चीजों को याद करके दुखी मत हो। जो मिला है उसी में आभार व्यक्त करो। यही संतोष जीवन को सुखमय बनाता है। मुस्कुराने के लिए कारण मत ढूंढो। मुस्कुराना स्वयं जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। जब तुम बेवजह मुस्कुराते हो तो जीवन भी तुम्हारे साथ मुस्कुराने लगता है। विश्वास दर्पण के समान है, एक बार टूट जाए तो जोड़ने पर भी पहले जैसा नहीं रहता। इसीलिए विश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस संसार में वास्तविक संपत्ति धन नहीं बल्कि बुद्धि है। सबसे बड़ा हथियार धैर्य है, सबसे बड़ी सुरक्षा विश्वास है और सबसे श्रेष्ठ औषधि हंसी है। आश्चर्य की बात यह है कि यह सब तुम्हारे पास निशुल्क है। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सूखा पेड़ कभी नहीं झुकता और मूर्ख व्यक्ति भी नहीं, लेकिन नम्रता से झुकना ही जीवन की असली महानता है। कद का आदर लोग कर सकते हैं, परंतु असली कीमत किरदार की होती है। परिस्थिति, समय और लोग कद को बदल सकते हैं, लेकिन चरित्र ही है जो तुम्हें अमर करता है। जीवन केवल सांसों का नाम नहीं बल्कि एक सच्चे मकसद का नाम है। यदि उद्देश्य नहीं है तो जीना केवल वजूद ढोना है। हर व्यक्ति का विश्वास और स्वभाव उसके वातावरण से बनता है। इसलिए अपने चारों ओर सात्विकता और अच्छे लोगों को रखो। जो कर्म तुम्हारे स्वभाव और प्रकृति के विपरीत होगा वही तुम्हें तनाव देगा। इसलिए केवल वही करो जो धर्म और सत्य के अनुरूप हो। बुद्धिमान व्यक्ति किसी पर आश्रित नहीं रहता, ईश्वर को छोड़कर, क्योंकि वही एकमात्र अटूट सहारा है। समय से भी बड़ी मूल्यवान चीज भावनाएं हैं। इन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करो, क्योंकि गलत स्थान पर दी गई भावना सबसे बड़ा दर्द देती है। जब किसी ने पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना पवित्र क्यों है, तो उत्तर यही होना चाहिए, लोग जैसा सोच लें वह उनका दृष्टिकोण है। मेरा सत्य केवल ईश्वर ही जानता है। ईमानदारी से कमाने वाले भले ही हर शौक पूरे न कर पाएं, लेकिन उनकी नींद सच्ची और शांत होती है, क्योंकि चैन और सुकून केवल सत्य से उपजते हैं, छल से नहीं। बीता हुआ कल केवल स्मृति है और आने वाला कल केवल संभावना। जीवन वास्तव में आज तुम्हारे हाथ में है, इसलिए सुधार और कर्म आज ही करो। सफलता का कोई गुप्त मंत्र नहीं है, वह केवल कठिन परिश्रम और प्रयत्न का फल है। खुद को सोने की तरह बनाओ, जो चाहे कीचड़ में गिरे फिर भी अपनी असली कीमत न खोए। यही चरित्र और आत्मसम्मान का चिन्ह है। समय और समाज दोनों का साथ मिलना केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, लेकिन जब तक सही समय नहीं आता, धैर्य रखना ही समझदारी है। जिंदगी एक हिसाब है, पुराना वापस जाकर सुधारा नहीं जा सकता। केवल आज को सुधार कर कल को बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए अतीत को अनुभव की तरह लो, बोझ की तरह नहीं। यदि तुम्हारे भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हें किस्मत या भगवान को दोष देने का अधिकार भी नहीं है। परिवर्तन तुम्ही से शुरू होता है। परमात्मा जब तुमसे प्रेम करता है तो वह हमेशा वही करता है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, इवन अगर वह कठिन लगे। इसलिए कभी कभी वह ऐसे लोगों को दूर कर देता है जो तुम्हारे योग्य नहीं है, भले ही तुम्हें वे प्रिय हों। जिसे भगवान खास बनाना चाहता है उसे वह हमेशा परीक्षा और संघर्षों से गुजारता है, क्योंकि कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं और हमें उसी स्वरूप में ढालती हैं जिसके लिए हम बनाए गए हैं। माता पिता का सबसे बड़ा दायित्व है अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाना। यदि समय रहते उन्हें रोककर समझाया न जाए तो वे जीवन में भटक सकते हैं और गलत राह पर जा सकते हैं। सच्ची परवरिश केवल सुविधाएं देने में नहीं बल्कि सही समय पर प्रेम और धैर्य से उनका मन बदलने में है। एक कोमल शब्द और सही सलाह कई समस्याओं से बचा सकती है। जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वह कभी वास्तव में तुम्हारी थी ही नहीं। जिस व्यक्ति ने धोखा खाकर भी सत्य और ईमानदारी को अपनाया है वही भगवान का प्रिय होता है
और उसकी जीत निश्चित होती है, भले ही देर से मिले। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं टूटते, बल्कि छोटे छोटे भावों की अनदेखी से दरारें आती हैं। यदि मन में दूरी हो तो संबंध जोड़ने का प्रयास भी व्यर्थ साबित होता है। हर ज्ञान किताबों में नहीं मिलता, कुछ अनुभव और सत्य लोगों के व्यवहार से भी सीखने को मिलते हैं। दोष केवल अंधकार का नहीं होता, कभी कभी अत्यधिक प्रकाश भी नेत्रों को अंधा कर देता है। जब तक हम इस संसार में हैं तब तक यह मेरा तेरा चलता रहता है, लेकिन जब इस देह को छोड़कर जाते हैं तब न कुछ देने को बचता है और न कुछ लेने को। किसी व्यक्ति को गलत ठहराना तभी उचित है जब आपने स्वयं उसे पूरी तरह से जाना हो, न कि दूसरों की बातों से। यदि कोई आपसे बहस करता है तो समझो वह अपनी खालीपन से शोर मचा रहा है, क्योंकि खाली पात्र ही सबसे अधिक आवाज करते हैं। 2 क्षण के गुस्से में ऐसे शब्द मत कहो जो जीवन भर का पश्चाताप बन जाए। शब्द एक बार निकल जाएं तो लौट कर नहीं आते, पर उनका असर वर्षों तक दिल पर बना रहता है। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं उन पर ध्यान मत दीजिए। इसका अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं और यही बात उन्हें भीतर से असहज करती है। अपना दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर इतनी समझ भी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा न करें। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन बेहतर है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी वही दूसरे हैं। वे लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्ती और रिश्तों को वस्त्र की तरह बदलते हैं। जीवन में सरलता की अपेक्षा मत कीजिए, बल्कि स्वयं को मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए। कठिनाइयों से बचना संभव नहीं, लेकिन उनसे जीतने के लिए साहस विकसित किया जा सकता है। शिकायत क्यों करते हो? उन्होंने हमारे पेट भरने की जिम्मेदारी तो ली है, पेटियां भरने की नहीं। जिंदगी की कहानी धुंध और इंसान की कहानी जैसी है। धुंध में करीब जाओ तो सच्ची तस्वीर दिखती है, और इंसान के जीवन में करीब जाओ तो उसकी असली शख्सियत। सच कड़वा है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर वे सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत न पड़ती। क्रोध आने पर चिल्लाना आसान है, मगर क्रोध आने पर मौन रहना सबसे बड़ी शक्ति है। उदासी की आदत भी आत्मा को कमजोर करती है, इसलिए मुस्कुराते रहो, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और इसकी हर धड़कन तुम्हारी अपनी धुन गाती है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रातें छोटी लगती हैं, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटे लगते हैं। जीवन की खूबसूरती इस बात में नहीं है कि हम संसार को कैसे देखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। बाहरी रूप और वस्त्र नहीं, बल्कि विचारों की शुद्धता ही वास्तविक सौंदर्य है। हर व्यक्ति अपनी स्थिति और दृष्टिकोण से सही होता है, इसलिए असली संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि 2 सही बातों के बीच होता है। जब मन दुविधा में हो वही क्षण आत्मा की परीक्षा का होता है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे देर भले लगे, पर वह सही मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। एक स्त्री का प्रेम तब परखा जाता है जब उसके पास देने को कुछ नहीं होता, और एक पुरुष की वफादारी तब समझ आती है जब उसके पास सब कुछ होता है। यही भाव जीवन की सच्ची कसौटी है, जहां परिस्थितियां बदल जाएं पर चरित्र न बदले। आज के युग में वही परमात्मा है जो अपने भीतर करुणा, अपनापन और सच्चाई को जीवित रखता है। जब इंसान अपने कर्मों में ईमानदारी रखता है तब सफलता स्वयं उसकी ओर आकर्षित होती है। समय समय पर जीवन हमें परीक्षा देता है, पर वही परीक्षाएं हमें मजबूत बनाती हैं। इसलिए दुख को दंड न समझो, वह तुम्हारे भीतर की ऊंचाइयों को जगाने आया है। सच्चा आनंद उस स्थिति में है जब मन में कोई शिकायत ना हो और आत्मा में शांति हो। जीवन मुझे एक ही बात सिखा गया है कि यदि अपने संबंधों को करीब रखना है तो मौन अपनाओ, और यदि अपनों को हृदय में संजो कर रखना है तो बातों को दिल पर मत लो। सुंदरता चेहरे में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति में है जो संकट की घड़ी में आपके साथ खड़ा हो। दूसरों की परेशानियों में आनंद न लो, क्योंकि भगवान अक्सर वही लौटा देते हैं जिसमें तुम्हें आनंद आया हो। हर रोज किसी का हाल पूछना जरूरी नहीं, क्योंकि कभी कभी अधिक झूठ बोलना भी आत्मा को थका देता है। अपनों को दर्द में देख मैं अक्सर टूट जाता हूं, भले लोग सोचें कि मुझे तकलीफ नहीं होती। समय जैसे बदलता है वैसे ही लोग भी बदलते हैं, और कई बार यही परिवर्तन हमें सिखाते हैं कि कोई भी स्थायी नहीं होता। गिरे हुए पत्तों को अक्सर जला दिया जाता है, वैसे ही जीवन में यदि ठहराव ना हो तो सब आगे बढ़ने को तैयार रहते हैं। बुद्धि हर किसी के पास होती है, पर चालाकी या ईमानदारी इंसान के संस्कारों से तय होती है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा न करो, क्योंकि वह मानते हैं कि आप उनसे बेहतर हो। इस संसार में धन बहुतों के लिए सब कुछ बन गया है,
लेकिन वह किसी का सच्चा नहीं होता। जिसके हृदय में सच्ची मानवता होती है, उसकी सोच ये होती है कि मुझे मिला दुख किसी को न मिले और मुझे मिला सुख सबके साझा हो। इच्छाओं से भरे घर कई बार इतने तंग हो जाते हैं कि रिश्ते जरा सी जगह को तरसते हैं। अपनी उम्मीदों की भीड़ में हमें रिश्तों की नरमी और अपनापन भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जीवन में सबसे गहरी सीख यही है कि यदि अपने संबंधों को करीब रखना है तो मौन और धैर्य को अपनाओ। मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने शब्दों को संतुलित रखना है, ताकि किसी का दिल अनावश्यक रूप से न दुखे। और यदि अपनों को अपने दिल के निकट बनाए रखना चाहते हो तो उनकी कही गई बातों को दिल पर मत लो, क्योंकि हर बात का अर्थ वैसा नहीं होता जैसा हम समझते हैं। सौंदर्य चेहरे में नहीं, बल्कि उस व्यवहार में है जो कठिन समय में साथ निभाए। वह व्यक्ति सबसे अच्छा है जो तब आपके पास हो जब आपको उसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। हम गलत करते हैं जब दूसरों की परेशानी में सुख खोजते हैं, क्योंकि ईश्वर अक्सर वही परिस्थितियां दे देता है जिसमें पहले हमने आनंद लिया हो। करुणा और संवेदना वह पुल हैं जो इंसानों के बीच वास्तविक निकटता लाते हैं। कभी कभी हर दिन किसी का हाल पूछना जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत अधिक बोलना, विशेषकर जब वह सच न हो, आत्मा को बोझिल बना देता है। अपने प्रियजनों को दर्द में देखकर टूट जाना स्वाभाविक है, भले लोग यह माने कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बदलता समय और बदलते लोग हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है और हर व्यक्ति की स्थायित्व सीमित है। इसी वजह से हमें वर्तमान क्षण की कद्र करनी चाहिए। डाल से गिरा पत्ता अक्सर जला दिया जाता है, वैसे ही जो लोग जीवन में ठहरते नहीं, उन्हें समय की धारा आगे बहा ले जाती है। हर किसी के पास बुद्धि होती है, लेकिन चालाकी और ईमानदारी इंसान के संस्कारों पर निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति आपसे जलता है वह दरअसल यह स्वीकार करता है कि आप किसी न किसी रूप में उससे बेहतर हैं। इस स्वीकार को घृणा में नहीं, बल्कि आत्म विकास में बदलना चाहिए। आज इस दुनिया में धन कई लोगों के लिए सब कुछ बन गया है, पर धन कभी किसी का सच्चा साथी नहीं हुआ। जिसके हृदय में मानवता होती है, उसकी सोच यही होती है कि उसे मिला हुआ दुख किसी और को न मिले और मिला हुआ सुख सब में बांटा जाए। यह सोच ही आत्मा की सबसे ऊंची उड़ान है। हमारे घर इच्छाओं से भरे पड़े हैं, पर स्थान की कमी के कारण रिश्ते सांस लेने को भी तरसते हैं। अपनी उम्मीदों और महत्वाकांक्षाओं की भीड़ में रिश्ता, समय और अपनापन को दबा देना सबसे बड़ी गलती है। घर का वास्तविक आकार दीवारों में नहीं, बल्कि उस प्रेम और सम्मान में होता है जो उसमें निवास करता है। इसलिए जीवन में चलने से पहले ठहरना सीखो, सुनने से पहले समझना सीखो और बोलने से पहले सोचो। अपनी भावनाओं को काबू में रखना ही वास्तविक शक्ति है। क्रोध में चिल्लाना सरल है, पर क्रोध में मौन रहना सबसे बड़ी साधना है। जो यह साधना सीख लेता है वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहज रहता है। अंततः जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सत्य के माध्यम से दूसरों के जीवन में उजाला करना है। जो ऐसा करता है वही वास्तव में ईश्वर के निकट होता है। जब वफादारी की बात आती है तो हम अक्सर कुत्तों की मिसाल देते हैं, पर सच ये है कि कई बार कठोर और करेला से लोग मुसीबत में सबसे पहले साथ खड़े हो जाते हैं, जबकि शक्कर से मीठे लोग वक्त आने पर धोखा दे जाते हैं। जिन लोगों को आपके दर्द का एहसास ही नहीं है, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है, क्योंकि वे आपके मन की गहराई को समझ ही नहीं सकते। जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ है तब तक हर मुश्किल आसान लगती है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। मौन सबसे सच्चा उत्तर है उस व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता। जीवन में केवल सोचते रहना कमजोरी बन जाता है, इसलिए उससे अधिक करो जितना तुम अपने मन में सोच रहे हो। यह दुनिया किसी पर रहम नहीं करती, इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और मजबूत बनो। चाहत कितनी भी छोटी हो, उसे पूरा करने का जज्बा बड़ा होना चाहिए। खुशियां खोजने से नहीं मिलती, बल्कि दूसरों में बांटने से मिलती हैं। जब तुम दूसरों में जितनी खुशी बांटोगे, उतना ही तुम्हारा दिल भी प्रसन्न रहेगा। प्यार और उधार केवल वहीं देना चाहिए जहां लौटने की आशा हो, वरना वह एक तरफा बोझ बन जाता है। हर इंसान की कहानियों में कुछ हिस्से उजाले में होते हैं और कुछ अंधेरे में। अंधेरे हिस्सों को समझने वाला ही सच्चा साथी होता है, और यही समझ जीवन के संबंधों को गहरा और स्थायी बनाती है।
जीवन का वास्तविक अर्थ तब समझ आता है जब उसमें केवल आपका नहीं बल्कि आपके परिवार, समाज, देश और पूरे विश्व का कल्याण शामिल हो। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह एक दिन भीड़ में खो जाता है, जैसे पानी में डूबता हुआ तिनका। लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका नाम और स्मरण सदैव जीवित रहता है, जैसे पहाड़ों से बहती वह नदी जो सबकी प्यास बुझाती है। तकलीफों और दुखों में धैर्य का महत्व सोने की तरह है। जैसे सोना तपकर और अधिक चमकता है, वैसे ही इंसान भी हर कठिन परीक्षा के बाद और अधिक निखरता है। कभी यह मत सोचो कि तुम कुछ नहीं हो और यह भी मत सोचो कि तुम ही सब कुछ हो। संतुलन में ही सच्ची बुद्धि है। जीवन एक खेल है आंख मिचौली का, जहां मजबूरियां हर काम के पीछे छिपी होती हैं और स्वार्थ कई सलामों के पीछे सोया होता है। वे लोग सबसे नादान हैं जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं। माता पिता तो वह रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। वह प्रेम सबसे खास नहीं होता जिसे आप खोजते फिरते हो, बल्कि वह प्रेम खास बन जाता है जो खुद आपको खोजकर आपके जीवन में आता है। दूसरों को नीची नजर से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर भरोसा नहीं होता। आजकल रिश्तों को बनाए रखना आसान नहीं है। इसके लिए दिल में प्यार, दिमाग में धैर्य और जेब में पर्याप्त धन होना जरूरी है। लेकिन याद रखो, यह सब होने पर भी यदि आदर और विश्वास न हो तो संबंध टिकते नहीं। इसीलिए केवल साधन ही नहीं बल्कि सच्ची नीयत और करुणा भी आवश्यक है। जहां छत तो मिल जाए पर घर का स्नेह, सम्मान और अपनापन न हो, वहां रहना किसी खाली सड़क पर रहने से भी कठिन होता है, क्योंकि घर दीवारों से नहीं दिलों से बनता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अक्सर अकेले रह जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब सब दूर चले जाते हैं तब भगवान स्वयं उनके साथ खड़ा होता है। किसी ने कहा दुनिया प्यार से चलती है, किसी ने कहा दोस्ती से। पर जब जीवन की सच्चाइयों को परखा तो जाना कि दुनिया तो मतलब से चलती है। इसलिए हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे ऊपर से दिखते हैं। ये दुनिया चेहरों की नहीं, मुखौटों की दुनिया बन रही है। कभी किसी को इतना मत चाहो कि उसके जाने के बाद तुम्हारा मन रोने को मजबूर हो जाए। दुख तभी होता है जब हम किसी के लिए खुद को पूरी तरह बदल देते हैं और बदले में वही हमें नजरअंदाज कर देता है। मगर याद रखो, हर दूरी हमेशा गलती से नहीं होती। कभी कभी थोड़ी झुककर माफ कर देने से नाता बच भी सकता है। अपनी गलती मान लेना कमजोरी नहीं बल्कि रिश्तों की परिपक्वता का संकेत है। जिन लोगों में अहम कम होता है वही सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं। अपनी पीठ को मजबूत बनाओ, क्योंकि दुनिया में शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। लोग कहते हैं इत्तेफाक से बातें होती हैं, पर सच्चाई यह है कि बहुत लोग पहले से तय कर लेते हैं कि किससे कितना खेलना है और किसे कब किस मोड़ पर छोड़ देना है। जिंदगी एक सफर है जहां हम कुछ लेकर नहीं आते और न कुछ लेकर जाते हैं। फिर भी हम अहम, ईर्ष्या और लालच में उलझे रहते हैं। तरक्की इतनी हुई कि अब हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसानों को देख और सुन सकते हैं, मगर पास बैठे हुए लोगों की भावनाओं को अब महसूस नहीं कर पाते। जीवन की सुंदरता, सरलता और संवेदना में है। जितना बाहर का दिखावा घटेगा उतना भीतर का सुकून बढ़ेगा। इसलिए रिश्तों को जिंदा रखने की कोशिश करो, बिना स्वार्थ और बिना मुखौटे के, क्योंकि सच्चे संबंध ही वह दौलत है जो साथ चली जाती है। इंसान के अहंकार और संस्कार दोनों ही उसके व्यवहार में झलकते हैं। समय में सबसे बड़ा सहारा उम्मीद है, जो मन में यह विश्वास जगाती है कि सब अच्छा होगा। सिर्फ वही व्यक्ति जानता है कि दर्द कितना गहरा है, जिसने उसे चुपचाप सहा हो। जिंदगी में तकलीफें बहुत हैं, मगर किसी से कोई गिला नहीं, क्योंकि कई बार शिकायत भी हमें हल्का नहीं करती। जो बिना बोले हमारी खामोशी समझ सके, ऐसा कोई मिलना बहुत कठिन है। अंततः वही लोग अकेले रह जाते हैं जो अपने से अधिक दूसरों की चिंता करते हैं। हम कभी सोचते नहीं कि जीवन में ऐसे भी हालात आएंगे जहां रोना जरूरी होगा और आंसू छुपाने भी पड़ेंगे। किसी के भरोसे का फायदा कभी मत उठाना, क्योंकि भरोसा एक पुल है। इसे तोड़ना आसान है, पर पुनः बनाना असंभव। टूट कर चाहना और फिर टूट जाना, चाहे घटना छोटी लगे, मगर यह आत्मा को बेहद थका देती है। कुछ लोग भरोसा पाने के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करने के बाद रोते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ सहा जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। सबसे गहरे घाव उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब बिना किसी गलती के लोग हमें गलत समझ लेते हैं और साथ छोड़ देते हैं।
खुदा ने दिल के रिश्ते बहुत अलग तरह से बनाए हैं। सबसे ज्यादा वही रोता है जिसने सबसे ज्यादा ईमानदारी से प्रेम किया हो। ईमानदारी और सच्चाई का फल तुरंत नहीं मिलता, पर जो धैर्य रखता है उसके जीवन में उसका प्रताप जरूर लौट कर आता है। इसीलिए जीवन में सच्चे बनो, चाहे लोग गलत समझें या दूर चले जाएं। ईश्वर के सामने सच्चाई ही वह रोशनी है जो अंधेरे में हमारे रास्ते को दिखाती है। जो इस रोशनी के साथ चलते हैं वे कभी वास्तव में अकेले नहीं होते। इस युग में अब याद रहने के लिए लोगों को याद दिलाना पड़ता है। घमंड मत करो, क्योंकि समय, वजूद और विरासत कब खत्म हो जाए ये किसी को पता नहीं चलता। बड़ा होकर हमें अक्सर केवल दिमाग में बोझ और दिल में काश मिलते हैं। काश वह बचपन फिर से जी पाते जब खुशियां सस्ती थीं और मुस्कानें महंगी नहीं होती थीं। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए हर पल को समझदारी से जीना सीखो। जीवन में हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। यह जीवन खुद हमें कद्र करना सिखा देता है और हालात हमारी औकात भी बता देते हैं। 4 दिन के मोह के लिए उस यार को मत खोना जो जिंदगी भर साथ देने को तैयार है। जिनके पास सच्चाई और चरित्र होता है उन्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका आचरण ही उनकी पहचान है। लेकिन कुछ लोग केवल अपने पद और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करते हैं और वक्त आने पर उनका असली चेहरा सामने आ ही जाता है। चेहरा क्या जाने दिल की कहानियां, जो तकलीफ दिल पर गुजरी है उसे दिल ही समझ सकता है। हर रिश्ते में अमृत बरस सकता है, बस शर्त इतनी है कि उसमें साजिशें नहीं, केवल शरारतें और अपनापन हो। खुश नसीबी की एक कमी है, वह हमेशा बदनसीब लोगों के घर नहीं आती। कुछ लोग आपसे सिर्फ उतना प्यार करते हैं जितना उनकी जरूरत होती है। जहां उनका मतलब खत्म होता है वहां उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। यही कारण है कि प्रेम को व्यापार मत बनने दो और संबंधों को मतलब की सीमा में मत कैद करो। जीवन में सच्चे रहो और बिना किसी स्वार्थ के संबंध निभाओ, क्योंकि यही वह भेंट है जो समय के साथ भी अमर रहती है। यह संसार नश्वर है, यहां हर किसी को एक दिन मिट्टी की चादर ओढ़नी है। कोई ऐसा दीपक नहीं जिसे हवा ने कभी न छुआ हो। इसलिए इस जीवन के प्रत्येक क्षण को सत्य और प्रेम से जीना चाहिए, क्योंकि आखिर में सब कुछ यहीं रह जाना है, केवल कर्म ही हमारे साथ जाता है। किस मुख से जाओगे परमात्मा के सामने, जब वह तुम्हारे हर विचार और हर रहस्य को जानता है। जीवन का किस्सा बस इतना ही है, इसे बनाने की दौड़ में हम इसे जीना ही भूल गए। दुख तब नहीं होता जब कोई दूर चला जाए, बल्कि तब होता है जब जिसे तुमने महत्व दिया उसकी नजरों में तुम्हारा कोई स्थान ही न रहा। मुझे हर किसी का लहजा समझ आता है, पर किसी को शर्मिंदा करना मेरे स्वभाव में नहीं है। रिश्तों के फूल तभी खिलते हैं जब उनमें स्वार्थ नहीं, अपनापन होता है। अगर तुम हर वक्त दूसरों की गलतियां तलाशते रहोगे तो प्रेम के फूल कैसे खिलेंगे? जिसे तुम्हारे लिए होना है वह किसी हालत में तुमसे दूर नहीं जाएगा। पूरी कायनात उसके विरुद्ध क्यों ना हो जाए, वह तुम्हारा ही रहेगा। और जिसे तुम्हारी कद्र नहीं, उसके इंतजार में वक्त न गवाओ, क्योंकि जो मोहब्बत समझी ही ना जाए उसे दुआओं में मांगना व्यर्थ है। कभी कभी हालात हमें दूर कर देते हैं, जबकि इरादा कभी जाने का नहीं होता। पर जब सामने वाला ही अपना न रहे तो ठहरना भी संभव नहीं होता। नाराजगी तब तक होती है जब तक रिश्ते जिंदा होते हैं। जब हम ही खो जाएं तो फिर शिकायतें किससे? पहले खुद को जानो, खुद को संवारो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं में जागरूक होता है वही दूसरों के जीवन को भी उजाला दे सकता है। कभी कभी यह समझ में नहीं आता कि अच्छे इंसानों के साथ किस्मत हमेशा कठिन क्यों होती है। लेकिन याद रखो, ईश्वर परीक्षा उन्हीं की लेता है जिन पर उसे भरोसा होता है। हर कठिन परिस्थिति दरअसल आत्मा को और गहरा करती है। इसलिए दर्द से मत भागो, वह तुम्हारी मजबूती की पहचान है। अंत में केवल वही व्यक्ति सच्चा विजेता होता है जो अपने कष्टों को भी साधना बना लेता है। ईश्वर तुम्हें वह सब देगा जो तुम्हारे लिए उचित है, परंतु तब जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ प्रतीक्षा करना सीख जाओगे। यदि जीवन में कभी अकेलापन महसूस होने लगे तो परेशान मत होना, क्योंकि अकेला वही होता है जो सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। भीड़ हमेशा चलती है, पर दिशा वही पहचानता है जो अपने विवेक से चलता है। भरोसा तोड़ने वाले के लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि उसे अपनी खामोशी उपहार में दे दो। कुछ मौन ऐसे उत्तर देते हैं जो शब्द नहीं दे सकते। अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटते हैं तो बुरा मत मानो,
क्योंकि वही तुम्हें सुधारना जानते हैं और वही तुम्हारी भलाई चाहते हैं। और जब कोई छोटा गलती कर दे तो उसे माफ कर देना, क्योंकि गलती छोटे करेंगे तो सीख बड़ी मिलेगी। जीवन का नियम बड़ा सरल है। जो कुछ तुम खाते पीते हो वह शरीर के साथ रहेगा, जो दान करते हो वह संसार के साथ चलेगा, पर जो लालच के कारण रोक रखोगे वह जंग खाएगा। धन घर तक साथ चलता है, परिवार श्मशान तक चलता है, पर कर्म तुम्हारे साथ जन्मों तक रहता है। इसलिए अच्छा करो, क्योंकि यही सच्चा निवेश है। कभी यह मत सोचो कि लोग बदल गए हैं, वे बस बेनकाब हुए हैं। इस संसार का चलन यही है कि कद्र करने वालों को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। इसीलिए किसी के अभाव में मत जियो, न ही किसी के प्रभाव में। यह जीवन तुम्हारा है, इसे अपने स्वभाव और अपने सत्य के अनुसार जियो। अकेलेपन का अनुभव उन्हीं को होता है जो सही मार्ग चुनते हैं, क्योंकि सच का रास्ता भीड़ से नहीं, आत्मविश्वास से बनता है। याद रखना, जीवन की दौड़ में जो लोग तुम्हें दौड़कर नहीं हरा सकते, वही तुम्हें भीतर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। यदि तुम अंदर से मजबूत हो तो किसी की बात, किसी की चाल तुम्हें हिला नहीं सकती। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता तुम्हारी जो सामान्य सी लगती है वही किसी और का अधूरा सपना हो। संघर्षों से गुजरते हुए मत टूटो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होते हैं वही सच्चे विजेता बनते हैं। जीवन के हर दर्द को अनुभव की तरह स्वीकार करो, क्योंकि इन्हीं अनुभवों से आत्मा का तेज बढ़ता है और मनुष्य ईश्वर के और निकट पहुंचता है। यदि दूसरों के दुख को देखकर तुम्हारे भीतर भी करुणा जागती है, तो समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हें एक सच्चा इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। यही संवेदना मानवता की नींव है। वह हृदय जो दूसरों के आंसुओं को महसूस करता है, वही मनुष्य में ईश्वर का वास्तविक निवास है। मैं सो रहा था, नसीब की चादर ओढ़े हुए, पर जीवन की जरूरतों ने मुझे जगा दिया। कभी कभी कठिनाइयां हमें उठाती हैं ताकि हम अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान सकें। इसलिए जीवन के झटकों से डरना नहीं, क्योंकि वही आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में अधिक रिश्ते बनाना हमेशा उचित नहीं होता मेरे मित्रों। कुछ रिश्ते हम निभा नहीं पाते और कुछ में सामने वाला थककर हार मान लेता है। इसलिए संबंधों की संख्या नहीं, उनकी गहराई अधिक महत्वपूर्ण है। हर इंसान को रिश्तों की मात्रा नहीं, बल्कि अपनापन चाहिए। जिंदगी सबके लिए समान है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिल से जीता है और कोई केवल दूसरों की खुशी के लिए मुस्कुराता है। जिस व्यक्ति का जीवन के प्रति विश्वास कम होता है, उसकी दिशा बदल जाती है और वही उसकी गिरावट का कारण बनती है। जब विश्वास डगमगाने लगे तो कर्म भी डगमगा जाते हैं। याद रखो, जीत हमेशा ताकत, चालाकी या तेजी से नहीं मिलती। अंत में विजय उसी की होती है जो स्वयं पर विश्वास रखता है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। पैर में लगी चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगी चोट हमें संभल कर जीना। अनुभव ही जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। अपना दर्द सबके सामने मत रखो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारी कहानी तलाशते हैं। अगर वह दर्द दूसरों तक गया तो वह संवेदना नहीं, तमाशा बन जाएगा। इसलिए अपनी पीड़ा को शक्ति बना लो। जब तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो तो दुनिया की कोई आलोचना तुम्हें तोड़ नहीं सकती। लोग क्या कहते हैं यह सोचकर मत रुकना। दुनिया तो हमेशा बोलेगी, कभी तुम्हारे पक्ष में, कभी तुम्हारे विरुद्ध, पर जो अपने कर्म में सत्य और अपने हृदय में विश्वास रखता है, उसका मार्ग कोई रोक नहीं सकता। याद रखो, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करने का साहस रखते हैं। इंसान को जितनी समझ धोखे से मिलती है, उतनी बादाम खाने से नहीं मिलती। धोखा हमें दर्द देता है, लेकिन साथ ही यह हमारी बुद्धि को तेज और हमारे फैसलों को परिपक्व बनाता है। पैसा एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, पर इंसान पैसों को अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकता। याद रखो, पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुककर चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़कर। इसका अर्थ यह है कि विनम्रता हमेशा ऊंचाई और सफलता की ओर ले जाती है, जबकि अहंकार गिरावट का संकेत है। जो व्यक्ति झुककर चलता है वह बढ़ता है, जो अकड़ में चलता है वह जल्द ही नीचे उतरता है। सफलता की चाबी कभी तैयार नहीं मिलती, उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। मुस्कुराने की आदत डाल लो, क्योंकि मुस्कान मुश्किलों को हल्का कर देती है और उन्हें हराना सरल हो जाता है। जब किसी की नजरअंदाजी से शिकायत न रहे तो समझो तुम आत्मनिर्भर हो चुके हो। दूसरों को खुश रखना अच्छा है, पर अपनी शांति और सम्मान को खोकर नहीं। कभी कभी अकेले रहकर भी हम बेहतर होते हैं। जहां अचानक बहुत ज्यादा इज्जत और प्यार मिलने लगे,
वहां सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। याद रखो, सबसे अलग तभी दिखोगे जब सबसे अलग रह सको। संबंध केवल उन्हीं से रखो जो कठिन समय में भी तुम्हारा हाथ थामे और अपना प्रेम निभाएं। अपनी औकात को पहचानो, क्योंकि जो इसे समझता है वह अनावश्यक तुलना से बचता है। गैरों में समय और ध्यान देने से बेहतर है उन पर गौर करना जो तुम्हारी सच्ची परवाह करते हैं। कुछ बातें जब चुभती हैं तो हमें सच का एहसास कराती हैं। जिंदगी में इन्हीं सच्चाइयों को अपनाना सीखो, क्योंकि यही तुम्हें मजबूत बनाती हैं और ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। अकेले रहने की वजह यह नहीं कि साथ देने वाला कोई नहीं, बल्कि यह कि अब झूठे लोगों से रिश्ते तोड़ने का साहस आ गया है। जीवन में सत्य को प्राथमिकता देने वाला व्यक्ति भले कभी भीड़ में अकेला पड़ जाए, पर वह सदैव आत्म शांति में रहता है। जो ऊपर बैठा है, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, वह हर असंभव को संभव कर सकता है। इसलिए केवल सब्र रखो और विश्वास मत छोड़ो। जिंदगी एक ऐसा हिसाब है जिसे पलटकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए अतीत को पछतावे में नहीं, अनुभव में बदलो। आज में सुधार करो, आज ही कर्म करो, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य का बीज है। लोग कहते हैं दुनिया बदल गई है, पर सच यह है कि न मिर्ची का तीखापन बदला है, न आम की मिठास। पत्ते आज भी हरे हैं, बस इंसानियों का रंग बदल गया है। हर चेहरे के पीछे अब एक मुखौटा है, हर मुस्कान के पीछे कोई मंशा। बदली केवल नीयत है, प्रकृति नहीं। छोटे रिश्तों को महत्व दो, क्योंकि वही जीवन की जड़ें हैं। कुछ रिश्ते हमें साथ देते हैं और कुछ सबक बनकर हमें सिखाते हैं कि विश्वास कहां करना चाहिए और कहां नहीं। किसी के लिए खुली किताब मत बनना, यह टाइम पास का दौर है। लोग पढ़ते हैं, समझते नहीं और फेंक देते हैं। अकेले रहना दुखी होने से बेहतर है, बजाय इसके कि आप किसी गलत इंसान के साथ रहकर खुद से समझौता करो। जब किसी के लिए आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तो उसे अपने अस्तित्व का एहसास दिलाना मूर्खता है। जिसे आपकी कद्र नहीं है, उसके सामने खुद को साबित करते रहना आत्मसम्मान की हत्या है। जो चीज खो जाती है वही अक्सर खूबसूरत लगने लगती है, जैसे वक्त और बचपन। बचपन में सादगी थी और वक्त के साथ वही सादगी अब खो गई है। दर्द तब ज्यादा होता है जब एहसास हो कि हम किसी के लिए उतने जरूरी नहीं जितना वह हमारे लिए था। कभी कभी उन लोगों के लिए भी वक्त निकालो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा समय नहीं मांगते, बस तुम्हारे इंतजार में रहते हैं। ऐसे लोग कम होते हैं जो बिना स्वार्थ तुम्हारे लिए ठहरते हैं, तुम्हारे शब्दों के बिना भी तुम्हारी खामोशी समझते हैं। और याद रखो, देर से मिलना भी बुरा नहीं, अगर वह मिलन सच्चे मन से हो। सच्चे रिश्ते समय के हिसाब से नहीं, नियत के हिसाब से टिकते हैं। जो तुम्हारे साथ बिना शब्द, बिना दिखावे के खड़ा है, वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। अपनी अनुपस्थिति का एहसास लोगों को अवश्य हो, क्योंकि यही दर्शाता है कि आपकी उपस्थिति का मूल्य था। यदि उतार चढ़ाव के बाद भी कोई व्यक्ति आपका साथ न छोड़े, तो उसकी कद्र हमेशा करना, क्योंकि ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। मुस्कुराना एक ऐसा उपहार है जो बिना मूल्य के भी अनमोल है। इसमें देने वाले का कुछ नहीं जाता, पर पाने वाला अपने दिन को रोशन कर लेता है। रास्ते में पड़े पत्थर से भी टकरा जाओ तो उससे मन ही मन क्षमा मांग लेना। पत्थर तो कुछ नहीं बोलेगा, पर तुम इंसान हो, और इंसान का मूल्य उसके व्यवहार से ही पता चलता है। दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी सब एक ही कुल के होकर भी उनकी कीमत अलग अलग होती है। यह इस बात का प्रमाण है कि श्रेष्ठता जन्म से नहीं आती, बल्कि कर्म, कला और गुणों से बनती है। मेरे मित्र, बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारा झूठ किसी निर्दोष को नुकसान न पहुंचाए। ईश्वर हमें सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। जैसे रास्ता चुनते हैं, वैसी ही मंजिल हमें मिलती है। मैंने सबसे बड़ा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, पर बाद में पता चला कि यहां कई लोग रावण से भी अधिक मुखौटे पहनते हैं। जीवन कभी कभी कुछ पल की खुशी देकर पूरी जिंदगी रुला देती है। किस्मत भी अजीब है, जो फकीरों की तरह दिल वाले लोगों को उनसे मिलाती है जो उनके दिल की कीमत नहीं जानते। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो निभाते हैं वे बहुत धैर्य और त्याग से चलते हैं। याद रखो, सच्चे संबंध धन से नहीं, बल्कि नीयत से बनते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छे समय में ही है, वह साथी नहीं। सच्चा साथी वही है जो बुरे समय में भी तुम्हारा हाथ थामे और तुम्हारी आत्मा को शांत करे। ऐसे लोगों को जीवन में संजो कर रखो, क्योंकि यही ईश्वर का सच्चा वरदान है।
किसी के लिए आवश्यक होना एक सुंदर अनुभव है, लेकिन यदि उसी व्यक्ति से आत्मसम्मान पर हर रोज चोट मिले तो वह रिश्ते का अंत होता है। बाहरी चोटें ठीक हो सकती हैं, पर आत्मसम्मान पर हमला कभी सहन नहीं किया जा सकता। खुलकर जीने के लिए जरूरी है कि हम किसी के सामने अपनी स्वतंत्रता और सम्मान को ना खोएं। जब कोई समझने की इच्छा ही ना रखे तो उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ है। जब कोई मानने को तैयार ही ना हो तो बताने का प्रयास भी बेकार है। संबंधों की ताकत उसमें होती है जहां एक दूसरे की भावनाओं की कद्र और सम्मान हो। ऐसे रिश्ते जिन्हें केवल मजबूरी और आदत के नाम पर खींचा जा रहा हो, उनका बोझ उठाना आत्मा को थका देता है। जीत और हार का यह निरंतर संघर्ष आखिर किसके लिए है? जो भी आया है वह एक दिन चला जाएगा। आश्चर्य की बात यह है कि दर्द का सबसे बड़ा कारण अपनों की बातें होती हैं, क्योंकि गैरों में वह ताकत नहीं कि हमारी आंखों में आंसू ला सकें। एक दिन लोग हमें हमारे हाल पर छोड़ देंगे और वह दिन ही हमें प्यार की वास्तविक कद्र सिखाएगा। सबसे गहरा दर्द तब नहीं होता जब कोई हमारा साथ छोड़ दे, बल्कि तब होता है जब कोई हमारा भरोसा तोड़ दे। भरोसा टूटना आत्मा की सबसे बड़ी चोट है। अगर कोई रूठ जाए तो उसे जल्दी मना लो, क्योंकि अहंकार की लड़ाई अक्सर जुदाई को जीत दिला देती है। जो लोग दूर जाने के लिए बहाने ढूंढते हैं, वे साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि अब आपका साथ उन्हें अच्छा नहीं लगता। सच बोलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह कई रिश्तों को अनावश्यक कड़वाहट से बचा देता है। रिश्तों में सच्चाई, सम्मान और पारदर्शिता ही वह नींव है जिस पर स्थायी प्रेम बनता है। जिसे यह तीन चीजें मिल जाएं, वह किसी भी दूरी और किसी भी कठिनाई में अडिग रह सकता है। इसीलिए आवरण के पीछे की सच्चाई देखना और कद्र करना सीखो, क्योंकि यही आपको सही लोगों से जोड़ती है और गलत से दूर करती है। जो वास्तव में अपना होता है वह तुम्हारे शब्दों के बिना भी तुम्हें समझ लेता है, और जो मतलबी होते हैं वे समय और परिस्थिति के साथ दूर चले जाते हैं। रिश्तों में पता नहीं कौन सी गणित चलती है कि कितनी भी कोशिश कर लो, अंत में सब शून्य हो सकता है। तुम्हारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर तुमने आंखें बंद करके भरोसा किया होता है। यह अनुभव कभी सुख देता है, कभी गहरा दर्द। कई दिनों बाद दिल यह सोचकर रो पड़ा कि मुझे ऐसा क्या चाहिए था जिसके लिए मैंने अपने आप को खो दिया। याद रखो, जैसा किसी का चरित्र होता है वैसा ही उसका मित्र होता है। संगत व्यक्ति के स्वभाव का दर्पण होती है। अगर कोई तुमसे ऊब जाए तो उसे छोड़ दो। किसी के जीवन में बोझ बनना कभी प्रेम नहीं हो सकता। जीवन में अगर कुछ पाना है तो अपनी पूरी शक्ति और ध्यान उसी पर लगा दो। विश्वास रखो, वह चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। जीवन में दो चीजें टूटने के लिए बनी हैं, एक सांस और दूसरा साथ। सांस टूटे तो इंसान एक बार मरता है, लेकिन साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें समय देकर पढ़ना और परखना पड़ता है। हर किसी को अच्छा मानना छोड़ दो, क्योंकि लोग भीतर से अक्सर वैसे नहीं होते जैसे दिखाई देते हैं। बाहरी मुस्कान और नम्रता के पीछे छिपा सत्य हमेशा स्पष्ट नहीं होता, और इस स्पष्टता को पाने में अनुभव की आग से गुजरना पड़ता है। तुम चाहे कितनी भी शिद्दत से रिश्ते निभाओ, अगर सामने वाले की नीयत सच्ची नहीं है तो वह रिश्ता कभी स्थायी नहीं होगा। इसलिए ऐसे संबंधों में हृदय के बजाय विवेक का उपयोग करो, ताकि तुम अनावश्यक चोटों से बच सको। अंत में समझो कि रिश्ते गणित नहीं, विश्वास और कदर से चलते हैं। जो इन्हें सहेज सकता है वही जीवन में सच्चा धनवान होता है। अच्छा होना दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल दिखावे के लिए अच्छा होना असल में बुरा होने से भी अधिक बुरा है। सच्चाई से दूर का कोई भी गुण टिकाऊ नहीं होता। तनाव केवल नई समस्याओं को जन्म देता है। समाधान पाने के लिए मुस्कुराना और शांत रहना जरूरी है। यदि बड़ी जीत चाहिए तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। जीवन में जो चीज तुम्हें बुरी लगे, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या व्यक्ति, उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यही त्याग तुम्हें ऊंचाई तक ले जाता है। अकेले रहना स्वीकार्य है, पर किसी का अंधा अनुयायी बनना आत्मा के लिए कैद है। अच्छा इंसान बुरा तब बनता है जब उसकी अच्छाई का मजाक उड़ाया जाता है और उसका सम्मान छीन लिया जाता है। मान और सम्मान की लड़ाई में यदि तुम्हें अकेले रहना पड़े तो रह लेना, बस किसी के सामने टूटना नहीं। सम्मान पहले स्वयं को देना चाहिए, तभी दुनिया तुम्हें सम्मान देगी। घमंडी इंसान अपनी आवाज ऊंची और शब्द हल्के रखता है, जबकि समझदार व्यक्ति अपनी आवाज हल्की और शब्द प्रभावशाली रखता है।
जो रोज मिलते हैं वे जरूरी नहीं कि तुम्हें समझते हो, और जो तुम्हें समझते हैं वे रोज मिलते नहीं। दुनिया का अंतर सोच में है। एक ही तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। तुम्हारी सोच ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। खुश रहना इस बात का प्रमाण है कि तुम अपने भीतर की रोशनी को जीवित रखे हुए हो। हमेशा याद रखो, दुनिया में तुमसे भी ज्यादा परेशान लोग हैं और फिर भी वे मुस्कुरा रहे हैं। अगर सोच को बदलना चाहते हो तो अपनी संगति बदल लो, क्योंकि संगति ही विचारों को निर्मित करती है। मजबूत व्यक्ति टूटता नहीं, क्योंकि वह अपनी शक्ति को स्वयं में खोजता है, न कि दूसरों के अनुमोदन में। आत्मबल ही वह आधार है जो हर मुसीबत में तुम्हें स्थिर रखता है। जो इसे पहचान लेता है उसे कोई परिस्थिति हरा नहीं सकती। कुछ ख्वाब अधूरे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि जीना नहीं आता, बल्कि अधूरे सपने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलती अपने मन में बना लेना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इससे सत्य और रिश्ते दोनों बिगड़ जाते हैं। जिन्हें गुस्सा आता है वे अक्सर सच्चे होते हैं, क्योंकि उनका मन चीजों को दबाने की बजाय स्पष्ट करता है। मैंने झूठे लोगों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है, लेकिन वह मुस्कान सच्ची नहीं, दिखावे की होती है। रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी दिल दुखाने वाले समझौते भी करने पड़ते हैं, लेकिन उन्हें आदत मत बनाओ। दूसरों को खुश करने या दिखाने के लिए जीवन मत जियो। काम ऐसे करो कि लोग तुम्हें देखकर सीखें, न कि दिखावे के कारण याद रखें। जिंदगी सिखाती बहुत है, कभी हंसा देती है तो कभी रुला देती है। इसीलिए हर पल जी लो, क्योंकि हर दिन के बाद बहुत कुछ अधूरा रह जाता है। जब किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो, तो मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस ये देखना अच्छा लगता है। इसलिए उस इंसान के साथ ज्यादा वक्त बिताओ जो हर समय तुम्हें खुशी और प्यार देने की कोशिश करता है, न कि वो जो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। चालाकियां मुझे नहीं आती, लेकिन समझ सब आती है। धोखा देने वाले को पहचानना आसान है, मुश्किल यह देखना है कि वे कितनी गहराई तक गिर सकते हैं। जैसे बहुत गहरी नदियां बिना आवाज के बहती हैं, वैसे ही कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए हैं वे भी वापस आएंगे, लेकिन तब जब तुम एक बार सफल हो जाओगे। और याद रखना, तब उन्हें स्वीकार करना या न करना तुम्हारा निर्णय होगा, क्योंकि सफलता तुम्हें केवल अवसर नहीं देती, बल्कि सही चुनाव करने का अधिकार भी देती है। जिस कल की चिंता तुम्हें कल थी, वह शायद आज उतनी महत्वपूर्ण न हो। कभी कभी सच वह नहीं होता जो तुम्हें दिखाया जाता है, बल्कि सच वह होता है जो तुमसे छिपाया जाता है। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें दुख दे, वह वास्तव में तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। खुद को खुश रखना स्वयं सीखो। यह जिम्मेदारी कभी किसी और को मत सौंपो, क्योंकि यदि तुम अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर दोगे तो बहुत बार रोना पड़ेगा। मैंने अपने रिश्ते हमेशा दिल से निभाए, लेकिन दुनिया ने दिमाग का इस्तेमाल किया। जब अकेले बैठकर गहराई में सोचा कि यहां कौन अपना है और कौन पराया, तो समझ आया यहां सब अपने मतलब के लिए हैं। दुनिया को समझने में पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। किसी चीज को इतना मत चाहो कि तुम दूसरों के इशारों पर चलने लगो। याद रखो, यह सफर सिर्फ बड़ा आदमी बनने का नहीं, बल्कि अच्छा आदमी बनने का भी है। यदि दिल में एहसास न रहे तो ख्याल और जज्बात दोनों फीके पड़ जाते हैं। फिर चाहे वह जीवन हो या रिश्ते, तुम्हारे दुख तुम्हारे ही रहेंगे, चाहे तुम इसे किसी से कहो या छुपाओ। जिंदगी पेड़ों जैसी है, लोग फल पाने के लिए तोड़ते भी हैं और पत्थर मारने में भी संकोच नहीं करते। दुख उतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसे अपनी सोच में बड़ा बना देते हैं। दिल पर दर्द थोपने के बजाय उसे शक्ति में बदलना सीखो। जब तुम अपने कष्टों को सबक की तरह देखोगे, तो वही कष्ट तुम्हें अजेय बना देंगे। यह सत्य जान लो कि हर कोई तुम्हारा खास नहीं हो सकता। उत्तम से सर्वोत्तम वही होता है जिसने अपनी बुराइयों को सुनकर, सहकर और सुधारकर जीवन को आगे बढ़ाया हो। दुनिया में यदि तुम किसी का साथ खुलेआम दो तो विरोधी कहलाओगे, और अगर छुप कर दो तो गद्दार। इस खेल में सच्चाई का कोई पुरस्कार नहीं होता, केवल अपने विवेक की संतुष्टि होती है। कई बार लोग तरस खाकर बात करते हैं और हम उसे मोहब्बत समझ बैठते हैं। यही भ्रम सबसे गहरे घाव देता है। मैं जीवन के आखिरी पन्ने का इंतजार करता हूं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि अंत में सब ठीक हो जाता है, लेकिन तब तक खुद को किसी की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि जब वह व्यक्ति बदलता है
तो तुम उससे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से दूरी बनाने लगते हो। उनसे बचो जो तुम्हारे सम्मान को सम्मान नहीं देते। चाहे आईना हो या इंसान, टूटने के बाद कभी वैसा नहीं रहता। आजकल खुशियां भी इतनी बेपरवाह हो गई हैं कि कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चलता। विश्वास और प्रेम में एक समानता है, दोनों को जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। जो प्राकृतिक है वही स्थायी है। झूठ बोलकर कुछ पाने से बेहतर है सच बोलकर उसे खो देना। बदले वक्त का तकाजा हो या बदलते लोग, यह मत भूलो कि जैसे सूखी डाल परिंदों को ठिकाना बदलने पर मजबूर करती है, वैसे ही बदलते हालात भी रिश्तों को बदलने पर। जरूरी नहीं कि किसी चीज को तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा और शब्द भी किसी का दिल तोड़ सकते हैं। इसलिए मिठास और करुणा के साथ बोलो। यही वह शक्ति है जो रिश्तों को सहेजती है और जीवन को सुंदर बनाती है। हर मनुष्य अपने जीवन का कोई ना कोई खेल खेलता है, पर चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। सच्चे लोग अक्सर कड़वे लगते हैं, क्योंकि सच्चाई का स्वाद मीठे झूठ से अलग होता है। झूठे लोग मीठा इसीलिए बोलते हैं कि उन्हें सच्चाई की ऊंचाई तक पहुंचने की ताकत नहीं होती। इंसान इसीलिए अकेला हो जाता है, क्योंकि अपने निर्णय वह अपनों से नहीं, गैरों की बातों से लेता है। शब्द का उपयोग समझदारी से करो, क्योंकि वही शब्द खुशी भी दे सकता है, दर्द भी और मरहम भी। जब दर्द हमें होता है तो वह सच्चा लगने लगता है, और जब किसी और को होता है तो कई लोगों को ड्रामा प्रतीत होता है। यही इस मतलबी दुनिया की विडंबना है। अकेलापन कभी दंड नहीं, बल्कि संकेत है। यह हमें खुद से मिलने और अपनी खोई हुई पहचान को पुनः पाने का अवसर देता है। जब कोई व्यक्ति हमारे पास होते हुए भी हमारी भावनाओं से अनजान रहे, तो वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हमें अकेला कर देता है। अगर सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना भारी लगे, तो बर्बादी का आनंद भी नहीं मिलेगा। इसलिए हार से मत डरो, बस कोशिश करते रहो। दूसरों के सहारे जीना अस्तित्व नहीं, निर्भरता है। जीवन का अर्थ तभी है जब हम अपने दम पर खड़े हों। धोखा, झूठे वादे, नीची सोच और गलत इरादे, यह सब मिलकर मनुष्य को कर्म बंधन में बांध देते हैं। जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभने लगे, तो केवल सहना ही उपाय नहीं है। कभी कभी हथौड़ा बनकर अपनी सीमा तय करनी पड़ती है। जीवन का सार यह नहीं कि तुम कितने लोगों को खुश कर सकते हो, बल्कि यह है कि कठिन परिस्थितियों में भी तुम अपनी शांति कैसे बनाए रखते हो। सच्चे लोग वही हैं जो कठिन हों, पर सत्य से विमुख ना हो। जो अपने मूल्यों पर अडिग रहता है, वही अंततः मुक्त होता है। इंसान तब तक माफ करता है जब तक उसके दिल में जगह होती है, और जब दिल खाली हो जाता है तो सगे रिश्तेदार भी सलाम करना छोड़ देते हैं। आभारी रहो कि गुनाहों की बदबू नहीं आती, वरना यह दुनिया रहने लायक न बचती। पसंद और नापसंद का फर्क केवल जरूरत का होता है। जब तक लाभ है तब तक साथ है, जब स्वार्थ खत्म तब सब रिश्ते खामोश। जीवन कई बार गलत निर्णयों से हमें सही अर्थ समझाता है। वही गलतियां हमें सिखाती हैं कि आगे कौन से रास्ते चुनने चाहिए। किसी रिश्ते से नाराजगी के बाद दूरी बनाना आसान होता है, मगर हालात को समझना कठिन, और यह समझ ही मनुष्य को परिपक्व बनाती है। गलत का विरोध खुलकर करो, चाहे राजनीति हो या समाज, क्योंकि इतिहास उन पर लिखा जाता है जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई, न कि उन पर जिन्होंने तलवे चाटे। मनुष्य का दर्जा उसकी संपत्ति से नहीं, उसकी सोच से तय होता है। वही सोच किसी को बादशाह बना देती है और वही किसी को भिखारी। डिग्री जरूरी नहीं, नियत ईमानदार होनी चाहिए। बुरा लग जाए ऐसा सच बोलना बेहतर है, लेकिन मीठा लगे ऐसा झूठ मत बोलो। सच्चाई कभी सुहावनी नहीं होती, पर वही आत्मा को सुकून देती है। जीवन के सफर में धन से ज्यादा महत्व उस व्यक्ति का होता है जो कठिन समय में साथ खड़ा रह सके। कभी जीवन इतना थकाता है कि वह खुद कहने लगता है अब खत्म कर दो, पर ऐसे क्षणों में धैर्य ही जीवन का सबसे बड़ा बल होता है। तूफान गुजरता है, लेकिन जो ठहर जाता है वही जीवन का सार समझता है। उन लोगों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि तुम उनसे आगे बढ़ चुके हो। वक्त तो अपनी तय रफ्तार से ही बदलता है, मगर इंसान कभी भी बदल सकता है, और यही इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर तुम सही हो तो खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। सत्य को समय के आगे तर्क की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि झूठ की उम्र तारीखों में सिमट जाती है, जबकि सच पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। हाँ, जीवन में कई बातें मनोबल गिरा देती हैं, पर जो सच में भीतर से मजबूत होते हैं वे कभी हार नहीं मानते।
टूटा हुआ होना अंत नहीं है, यह बस एक संकेत है कि तुम फिर से गढ़े जाने वाले हो। मैं भी समय की तरह हूं, जो मेरी कद्र नहीं करता उसे मैं दोबारा नहीं मिलता। ईश्वर का दिया कभी न्यून नहीं होता, क्योंकि उसका हर वरदान किसी उद्देश्य के साथ आता है।